बिल्कुल, जिस तरह ईद का जो है मौका करीब आ रहा है, तो इस वक़्त हमारे साथ शॉपकीपर जो है उनके साथ भी बात करते हैं, क्योंकि ख़वातीन और मर्द हज़रात शॉपिंग तो कर रहे हैं और साथ-साथ जो खरीद के दे रहे हैं, जो सेलर्स होते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनकी कितनी जो है वो सेल्स हो रही हैं और कितनी उसके अंदर नुमाया जो है वो कमी देखी जा रही है, ये ज़्यादा देखी जा रही है। जी, मुझे बताइएगा कि ईद जिस तरह करीब है, तो क्या हालात हैं, शॉपिंग हो रही है मज़ीद या फिर लोग खरीद रहे हैं? जी, लोग तो खरीद रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से ना कैपेसिटी लोगों की कम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो जैसे लोग खरीदते थे 2-2 3-3 सूट खरीदते थे, अब वो एक कहते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो हो। अपने लिए कुछ नहीं लेते वो ज़्यादा, बच्चों के लिए ज़रूर लेते हैं बस। यहाँ पे शॉप में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखी जा रही है, लड़कों की भी लड़कियों की भी, तो क्या यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी क्या हो रही है, क्या फैमिलीज क्या खरीद रही हैं? दोनों मिक्स खरीद रहे हैं, दोनों चीज़ें चल रही हैं। बच्चों के लिए हमारे पास बच्चों की शॉप है, तो इसलिए बच्चों की चीज़ें खरीद रहे हैं लोग। शूज़ वगैरह भी ले रहे हैं, गारमेंट्स वगैरह भी जो उनको चाहिए वो ले रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ जो थे वो दुकानदार भी मौजूद थे। इनका यही कहना था कि पहले की निस्बत जो है शॉपिंग में थोड़ी बहुत कमी आई है, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, लेकिन शॉपिंग जो है फिर भी अरूज पर है, फिर भी फैमिलीज जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो खरीद कर दे रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, फैमिली के साथ आई हुई है कि इन्होंने ईद की शॉपिंग जो है वो कहाँ तक की और कितनी रह गई है। जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि ईद की शॉपिंग जो है कहाँ तक पहुंची है? अभी तक तो नहीं कहीं तक पहुंची, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। लिबर्टी पता चला था जी, वहाँ पर आई हुई है, वहाँ पर काफ़ी कलेक्शंस हैं, तो आज आए हैं, देखते हैं कि क्या क्या कलेक्शन है। अदरवाइज़ हम तो जाते हैं ये खाड़ी पे और सफ़ायर पे, लेकिन बच्चों की इंसिस्ट है कि यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर आए हैं। मुझे बताएं, बच्चों की इंसिस्ट पे आप आ तो गई हैं यहाँ पे कुछ कामयाबी भी हुई है आपको या फिर? एंटर हुए हैं अभी तो एंटर हुए हैं, देखते हैं। मुझे बताइएगा कि आपकी शक्ल से लग रहा है कि बड़ी थकी थकी भी लग रही है, कि इफ्तारी की बात तो बिल्कुल दिल नहीं करता खवातीन का कि वो घर से निकला है। यही बात है, मैं नहीं आना चाह रही थी, बच्चों की फोर्समेंट थी तो मैं आ गई मुझे बताइएगा कि बच्चे जो हैं वो अपनी ही शॉपिंग कर रहे हैं या उनका इरादा है कि अपनी अम्मी को भी साथ लेकर जाए और उनकी भी शॉपिंग करें? मेरी भी साथ करते हैं, मेरी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी माशाल्लाह एक टेक्सटाइल डिजाइनर है, एक डॉक्टर है खड़ी है वो सामने, तो माशाल्लाह से वो मेरी भी शॉपिंग करती हैं, अपनी भी करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जो है कामयाब करे अपने इरादों के अंदर। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ फैमिली भी मौजूद थी। इनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है अभी तो एंटर हुए, अफ्तारी के बाद तो किसी का भी दिल नहीं करता कि वो अपने घर से निकले, लेकिन ईद जैसे जो है वो करीब है और आखिरी दिन चल रहे हैं रमज़ान के, तो ख़वातीन को निकलना ही पड़ रहा है घर से कि वो बच्चों के लिए भी अपने लिए भी शॉपिंग करें और ईद की तैयारी जल्दी जल्दी ख़त्म करें। रंगीन दुपट्टे भी जो होते हैं वो ईद का एक अहम जुज़्व होते हैं, और इस वक्त भी हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, खातून भी है, साथ उनकी बच्चियाँ भी हैं, तो इनसे जानते हैं कि रंगीन दुपट्टे कौन से सूट के लिए जो है वो लिए जा रहे हैं। मुझे बताइएगा कि कपड़े तो लेते ही हैं, रंगीन दुपट्टे भी जो है वो लिए जा रहे हैं, तो कौन से कलर का सूट पहन रही है इस बार ईद पर? इस पर तो मैं डिफरेंट कलर के पहने, ये तो मैं वैसे ले रही हूँ क्योंकि ये ट्रेंड चलता है गर्मियों में व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर के साथ व्हाइट दुपट्टा होना जरूरी है। मेरा था लेकिन वो रफ हो गया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इस बार आप तो नहीं फर्शी शलवार पहन रही हैं? नहीं, मैं नहीं पहनी, मुझे नहीं अच्छी लग रही। क्या पहन रही है इस बार ईद पर? मैं प्लाजो पहन रही हूँ। कौन से कलर का पहन रही है? साथ साथ क्या पहन रही है? खूसे, ज्वेलरी क्या पहन रही है? हील वाला जूता है और ब्लू एंड व्हाइट कलर का प्लाजो है मेरा। खवातीन का तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि इफ्तारी के बाद वो घर से निकले। कहीं बच्चियां तो नहीं आपको लेकर आई, आप खुद आई हैं उनको लेकर? क्योंकि मुझे पता है मैं निकलूंगी तो होगा काम खत्म, अदरवाइज नहीं होगा। हमारे साथ बच्चियां भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि उनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है। ये बहुत शर्मा रही हैं बच्ची, इनसे पूछते हैं आपने कौन से कलर का ड्रेस सिलवाया? ब्राउन, मैरून। मैरून कलर का ड्रेस सिलवाया, साथ क्या पहन रही हो? खूसे पहन रही हो, क्या पहन रही हो? मैं अभी शूज ही पहनी हूँ। नहीं सोचा अभी आपने? कुछ नहीं है, ये तो अभी बस 9 दिन के बाद है, फिर क्या पहनोगी? पता नहीं, मम्मा जो कहेंगी वही पहनूंगी। चले आप मुझे बताएं कि आपने इस दफा क्या जो है मम्मा के साथ मैचिंग तो नहीं की कहीं आपने ईद पर? नहीं, इसके साथ की। ओह अच्छा, चलो अपनी बहना के साथ मैचिंग की है। क्या पहन रही हो आप? मैं मैरून सूट पहन रही हूँ, साथ ज्वेलरी और जूते। लिबर्टी जो है आई हो तो मम्मा के साथ शॉपिंग कंप्लीट हो गई है या और करनी है? जूते रह गए बस, बाकी कंप्लीट हो गई है। क्या क्या इरादा है इस दफा ईद पर जो है वो करने का? घूमने का। घूमने के अलावा क्या क्या करना है? घूमने के अलावा जो करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ फैमिली मौजूद थी। इनका भी यही कहना था कि जो सूट जो है वो तो हो गए हैं, साथ अब ज्वेलरी और जो है जूते रह गए हैं। अब वो भी अगर शॉपिंग कंप्लीट हो जाए तो इनकी ईद की शॉपिंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और ईद के ऊपर उनका यही मकसद है, सब खवातीन का, मेरे ख्याल में मर्द हजरात का भी यही मकसद होगा कि वो अच्छे से अच्छे लगे। तो हमारे साथ जो है एक और खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं, लिबर्टी मार्केट तो पहुंच चुकी है और ईद जो है वो भी करीब करीब है, तो इन्होंने क्या शॉपिंग की है अभी तक और कितनी शॉपिंग रह गई है। अच्छा मुझे बताना कि फर्शी शलवार तो नहीं पहन रहे?
बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल में फर्शी शलवार इज फॉर टॉल गर्ल्स। मेरे में तो बिल्कुल सूट नहीं करेगी। और मतलब अपनी फिजिक देखो, ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो आपको सूट करे आपको वो वेयर करना चाहिए मेरे ख्याल से। फर्शी शलवार तो बिल्कुल नहीं, अब बिग नो। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, फर्शी शलवार तो एक तरफ है, ये दर्जी क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं? ये आप जो है ना, ये दर्जी ईद हो चाहे कोई भी त्योहार हो, ये ईद प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, ये सब कुछ यही होते हैं पाकिस्तान का। तो अब मुझे नहीं समझ आ रहा है कि भाई ईद और मजे की बात ये है कि बेड़ा गर्क भी इसी तरह करते हैं जिस तरह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अभी 15 दिन पड़े हैं ईद में, मतलब 10 दिन तो पड़े ही है ना। तो मैं पिछले 10 दिन से ढूंढ रही हूँ कोई दर्जी जो मेरे कपड़े पकड़ ले, लेकिन वो नहीं पकड़ रहे हैं। एक तो ये दर्जी पागल कर दिया इन लोगों ने भाई, मिन्नतें ऐसे हमारे करवा रहे हैं जैसे हम लोगों ने इनसे सूट नहीं सिलाई करवाना है, इनसे गुर्दा ले लेना है हम लोगों ने, डोनेट कर दे हमें। मुझे इनकी कोई समझ नहीं आ रही है। नंबर 2, ये जो दुकानदार है इन्होंने किस चीज की आग लगाई हुई है? द ब्रांड्स टोटली अनअफोर्डेबल, मतलब कि वो लोग हमारी पूरी सैलरी एक सूट में मांग रहे हैं, तो हम करें क्या, हम जाए कहाँ? ईद तो भाई अब अमीरों की रह गई है। इन लोगों ने ना कुर्बानी गरीबों के लिए छोड़ी है, ना छोटी ईद गरीबों के लिए छोड़ी है। अब तो मेरे ख्याल में चीनी के ना वो छोटे छोटे पैकेट खाने चाहिए मीठी ईद पे, वही हम खा सकते हैं ना। हम फर्शी शलवार का ट्रेंड फॉलो कर पा रहे हैं सही से, और क्योंकि वैसी फिजिक ही नहीं है हमारी। और दूसरी चीज ये है कि भाई टू मच एक्सपेंसिव, एवरी सिंगल थिंग इज टू मच एक्सपेंसिव। ब्रांड्स की तो आप बात ही नहीं कर सकते ईद के दौरान। हाँ, यही सूट जब इनके नहीं बिकेंगे, ये ऑफ पे लेंगे, तब हम खरीद सकते हैं, अभी नहीं खरीद सकते। ईद हम एंजॉय नहीं कर सकते। आप मुझे ये बता दें, 30,000 का सूट ईद का, पूरी दुकान नहीं, एक सूट, वाई? क्यों भाई, वजह क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही इसके बारे में। एंड देन ठीक है, ब्रांड्स तो चलो उनका नाम चल गया इस वजह से, ये जो आम दुकानें हैं ये किस चीज का? मुझे लग रहा है कि ये The guy with me is saying कि मैंने झुमके खरीदे और यहाँ लिबर्टी से भी नहीं खरीदे, मैंने शालम से जाकर खरीदे हैं ताकि मुझे सस्ते मिले। बट कैन यू इमेजिन कि मैंने कितने पेयर है झुमके के? नहीं, पेयर कितने हैं? हाँ, 12 है। 12 पेयर्स मैंने लिए झुमके, वो जो इंडियन झुमके होते हैं ना, कुंदन वाले। सबसे पहले मुझे तो ये बता, 12 झुमके पहनने कहाँ पे हैं? नहीं, मुझे पसंद थे ना, मुझे अच्छे लग गए, मैंने ले लिए। अब 12 झुमके मैंने लिए। कैन यू इमेजिन या कैन यू गेस के वो कितने के होंगे? 12 झुमके 1000 के? एक होगा 1000 का, टोटल 12 के 12 कितने के होंगे? तो 1000 का होगा तो 12,000 ही ना। I bought झुमकास फॉर 40,000 रुपीज। कैन यू इमेजिन दैट? फ्लो में मैंने 40,000 रुपया लगा दिया। ये एक नेक्स्ट लेवल है, मुझे लगता है एक नेक्स्ट लेवल है शॉपिंग का, यहाँ पे जो खड़ी हुई है हमारे साथ। लेकिन बिल्कुल भी सही बात है, हम मजाक में इस बात को ले रहे हैं, लेकिन ऑन द सीरियस नोट वाकई में ब्रांड्स को और मेरे ख्याल में हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि ईद के आने के ऊपर बाकी ममालिक के अंदर चीज़ें सस्ती कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ पे जो है चीज़ें महंगी से महंगी कर दी जाती है। तो ये एक ऑन द लाइटर नोट, हंसी मजाक के अलावा ये बहुत ही सीरियस मैटर है जिसके ऊपर जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो हम अब लाइटर नोट पे रखते हैं, ये जरा हम किसी और दिन के लिए रखेंगे। मुझे ये बताना कि तुम्हारी अपनी शॉपिंग हो गई है? नहीं यार, कैसे ईद के लास्ट दिन तक आपकी शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती है, आपकी मैचिंग नहीं मिल रही होती है, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग खुद साथ जूते, इवन के द बैड्स यू आर वेयरिंग वो आपके मैचिंग नहीं मिल रहे होते। हर खवातीन की आवाज बोल रही है, ये सिर्फ ये नहीं बोल रही है, पाकिस्तान की हर खवातीन का यही मसला है। तैयारी तो तब तक नहीं होती जब तक चांद नजर ना आ जाए और आप लोग सड़कों की तरफ रुख करते हैं कहाँ पर मेहंदी वाली मिलेगी, और फिर मेहंदी वाली की भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है उसके लिए भी। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमारे साथ साथ आप लोग फिरते रहे और आपने देखा कि मर्द खवातीन जो हैं दोनों ही अपने फैमिलीज़ के हमरा जो हैं लिबर्टी मार्केट के अंदर आए हुए थे ईद की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यही टाइम है ईद की शॉपिंग करने का। क्योंकि ईद की शॉपिंग जो है वो तो आखिरी दिनों तक भी चलती है, आखिरी दिनों तक भी ना चले तो ईद की शॉपिंग कैसे खाएं उसको। तो आपने जैसे कि हमारे साथ देखा कि हमारे साथ खवातीन भी थी, बच्चे भी थे, बच्चियाँ भी थी, और साथ ही साथ वो अपने ड्रेसेस भी खरीद रहे थे, कुछ की शॉपिंग हो रही थी, कुछ की हो चुकी थी। तो इसी तरह का मामला जो है वो जारी हैं, अभी भी 9 दिन पड़े हुए हैं ईद के अंदर। लेकिन अभी से ऐसा लग रहा है कि ईद जो है जैसे कि कल है, क्योंकि इतना रश जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि हम भी थक गए हैं, हमारी टीम भी थक गई है, और साथ साथ हम भी देख रहे थे अपने लिए कुछ कि हम क्या पहनेंगे ईद के ऊपर। लेकिन जहाँ काम होता है वहाँ पर ईद की शॉपिंग थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो हमने आप लोगों से, अपनी आवाम से पूछा कि वो लोग इस दफ़ा ईद पर क्या लेंगे। आप लोगों ने सुना भी सही, कुछ लोग जो है वो फर्शी शलवार पहन रहे हैं जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, कुछ अपनी रवायती शलवार कमीज़ पहन रहे हैं, मर्द हज़रात जो हैं वो तो कुर्ता पजामा खेड़ियाँ वगैरह ही पहन रहे हैं। तो साथ ही साथ बच्चे
और बच्चे जो हैं, बच्चे और बच्चियाँ भी जो हैं वो भी ज्वेलरी के शौकीन हैं। तो इसी तरह शॉपिंग का जो ये सिलसिला है वो जारी रहेगा और ईद के एंड दिन तक जो है वो जारी रहेगा। ख़वातीन का भी यही कहना था कि शॉपिंग जो है हम मुकम्मल करके ही जाएंगे और बिल्कुल मुकम्मल करके खूबसूरत लगेंगे ईद के वाले दिन, ताकि ईद जो है इनकी अच्छी गुजर सके। और इस साथ ही साथ इसी एपिसोड के लिए बस इतना ही, और अगली दफ़ा हम मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नए लोगों के साथ और एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।